हर एग्ज़ाम में पीछे रह रहा था, साक्षात्कार में पीछे रह रहे थे, मेंस में पीछे रह रहे थे, डर रहे थे हर चीज़ में कि ये लिख दिया तो ये हो जाएगा, ये लिख दिया तो ऐसे हो जाएगा। अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, मैं क्या करता, मैं कॉर्पोरेट को पहले ही छोड़ चुका था। मुझे लगा कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। मैंने उस टाइम ये सीख लिया था कि अंधेरे में तीर मारने से फ़ायदा नहीं होने वाला है। अपने को कुछ प्लानिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी लक्ष्य यदि अपने को प्राप्त करना है तो कुछ चीज़ें उसके लिए ज़रूरी ही हैं, वो हमें करनी ही पड़ेंगी, चाहे वो अपने को अच्छी लगें चाहे ना लगें। जैसे कि इसमें ये ज़रूरी है कि मैंने भी एक सपना देखा था यूपीएससी परीक्षा में पास करने का। और ये जो मेरी स्टोरी है जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, ये हर उस इंसान की स्टोरी है, हर उस स्टूडेंट की स्टोरी है जो कुछ नया करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, कोई सपना है जिसको जीना चाहता है और अपने आप को आग की भट्टी में झोंकना चाहता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रामकृष्ण सारण है और इस बार मेरा सिविल सर्विसेज 2021 में इंडियन पुलिस सर्विस के लिए सिलेक्शन हुआ। मैं राजस्थान के सीकर ज़िले का रहने वाला हूँ और जब मैंने 12th तक की पढ़ाई वहीं पे की थी तो वहाँ पे यूपीएससी का कोई उतना माहौल नहीं था और उस टाइम मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे एक मेरे पिताजी की कही हुई बात याद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई, यदि एक मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे को यदि अपना जीवन सुधारना है तो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम सबसे कम मेहनत में, सबसे सरलता से, सबसे कम रिस्क से अपना जीवन सुधार सकते हो, जिसमें अपन कुछ चंद किताबें पढ़ के, कुछ चंद पन्ने पलट कर, एक कमरे में बंद रहकर अपन अपना जीवन सुधार सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अपने को यूपीएससी करना चाहिए। हालांकि लेकिन मैं जॉब छोड़ने में बहुत डर रहा था कि मैं जॉब छोड़ूंगा तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएगी, क्या पता मैं बोर हो जाऊं, कमरे के अंदर कैसे बैठा रहूंगा मैं 10-10 घंटे, अभी आराम का जीवन जी रहा हूँ गुड़गांव के अंदर। तो मैंने सोचा कि बीच का रास्ता निकालते हैं और मैंने जॉब के साथ ही स्टार्ट कर दी पढ़ाई। और उसमें हुआ यह कि मैं ना तो पूरा ध्यान से जॉब कर पा रहा था, समय दे पा रहा था उसको, और ना ही मैं पढ़ाई अच्छे से कर पा रहा था। तो मेरा मेंटल फिजिकल हेल्थ उसमें दोनों ही खराब हुआ। तो इसी क्रम में मैंने पहला मेरा प्रयास दिया और मैं उसमें असफल रहा। तब मुझे रियलाइज हुआ कि अपने को कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं जॉब छोड़ूंगा, जो भी होगा आगे देखा जाएगा, अभी ज़्यादा नहीं सोचते हैं। तो एक डिसीजन लिया कि अकेले बैठ के पढ़ेंगे शांति से, तब हो। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग मुझे वहाँ से ये पता चली कि कभी कभी अपने को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है, जो अपने को अपने लक्ष्य की तरफ लेके जाने में मदद करता है। या तो अपने को वो सफलता दिलवा देगा, या तो अपने को वो कुछ ना कुछ लर्निंग दे देगा, लेकिन वो फायदेमंद रहेगा। उसके बाद मैंने घर पे बैठ के तैयारी स्टार्ट की। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैं यूपीएससी के जैसे कहा जाता है कि एक समुद्र जैसा एग्ज़ाम है, उसमें बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी नोट्स, गाइडेंस, हर चीज़ का कहीं ना कहीं मुझे एक्सेस हो गया था। मैं हालांकि मेहनत बहुत कर रहा था, लेकिन एक्सेस हो गया था वो सब चीज़ें, तो उसमें मैं खो गया और परिणाम आया तो वही, मैं फिर से पास नहीं हुआ। इस बार मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी इस बार और फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जा सकता है। उस टाइम मैंने भाग्य को दोष देने की बजाय या फिर परीक्षा प्रणाली में कोई कमी खोजने की बजाय मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे खुद की कमियों को दूर करना पड़ेगा। साथ ही साथ में मैंने और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, क्योंकि कोई भी लक्ष्य यदि अपने को प्राप्त करना है तो कुछ चीज़ें उसके लिए ज़रूरी ही हैं, वो हमें करनी ही पड़ेंगी, चाहे वो अपने को अच्छी लगें चाहे ना लगें। जैसे कि इसमें ये ज़रूरी है कि हमें टेस्ट लिखने हैं, हमें राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो वो 3 घंटे लिखने में ज़ोर तो बहुत आता है, लेकिन वो लिखना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। तो मैंने सोचा जो भी हो अब तो इसको लिखना पड़ेगा। तो मैंने ये सब चीज़ें लिखना स्टार्ट किया और उस तरीके से मैं उसके प्रीलिम्स को पास कर पाया, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को, फिर मैं मेंस को क्लियर कर पाया और इंटरव्यूज तक पहुंचा साक्षात्कार में। अब साक्षात्कार में क्योंकि मैं एक सामान्य पृष्ठभूमि का, एक छोटे शहर से, एक सामान्य स्कूल से पढ़ के आया हूँ, तो
बोलने में डरता भी था, सामने लोगों के उतना कभी बोला नहीं था। खुद पे सेल्फ डाउट भी रहता है कि अपन उतने अच्छे नहीं है शायद। और साथ ही साथ ये था कि मेरे को साक्षात्कार की उतनी गाइडेंस भी नहीं मिली, और मैं ऐसे थोड़ा इवेलुएट भी कर रहा था कि कहीं ना कहीं बाकी लोग होंगे वो जो साक्षात्कार देने आएंगे वो मुझसे कहीं बेटर हैं। फिर मुझे भी लग रहा था कि मैं हिंदी माध्यम में साक्षात्कार दूंगा तो उसमें मुझे मार्क्स भी कम आएंगे। इन सब चीज़ों में मैंने साक्षात्कार दिया, और मेरे मार्क्स इन सब चीज़ों की वजह से, अपनी इन्फ्योरिटी की वजह से, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से मुझे नंबर कम मिले, और उस लास्ट में कुछ मार्क्स से मैं फिर से रह गया। तब मुझे ऐसा फील हुआ, मैं उसके बाद मुझे अंदर से लगा कि मैं अंदर से बेसिकली थोड़ा कमज़ोर हो गया था। मुझे लगा कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। अब मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, मैं क्या करता, मैं कॉर्पोरेट को पहले ही छोड़ चुका था। तो मुझे फिर से एक बात याद आई कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सफलता है वो परिणाम में नहीं अपितु प्रयास में है। पूर्ण प्रयास ही पूर्ण सफलता है। हमें हमारे प्रयास बहुत अच्छे से करने चाहिए। और साथ ही साथ मुझे ये भी बताया गया कि मेरे पिताजी के द्वारा कि हर बार इम्प्रूवमेंट होता है। तब मुझे ये लग रहा था कि मैंने तो अपना बेस्ट दे लिया, अब मैं और क्या कर सकता हूँ इसमें। जितना मैं कर सकता था उतना मैंने कर लिया, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, इससे ज़्यादा नंबर मैं क्या ही ले आऊँगा। तो मैं अपनी काबिलियत पे वो शक करने लगा था। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि हर बार आदमी इम्प्रूव करता है, उसमें एक इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा होता है आदमी के जीवन में। इसलिए मैंने दोबारा से तैयारी स्टार्ट की, जोश से। मोटिवेशन के लिए उस टाइम में हालांकि जोश टॉक के भी वीडियो देखता था। कहीं ना कहीं जो यूपीएससी जो डिमांड करती है वो मैं लिख नहीं रहा था पेपर्स में, और मेरी पढ़ाई थोड़ी डाइवर्टेड थी। तो मैंने उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको अच्छे से एनालाइज किया, कौन से डोमेन हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको मैंने आइडेंटिफाई किया। तो मुझे उससे क्या क्लैरिटी हुई कि ये फिक्स डोमेन है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, अपने को इन्हीं को तैयार करना है। मैंने उनके शॉर्ट नोट्स तैयार किए। मैंने ये भी देखा कि मैं रिवीजन कम कर रहा था, तो मैंने रिपीटेड रिविजन्स स्टार्ट किए। मैंने ये भी पाया कि मैं टेस्ट या तो टाइम पर नहीं लिखता था या लिखता ही नहीं था, तो मैंने खूब राइटिंग प्रैक्टिस की, और उससे स्लोली मैंने ये सब चीज़ें अपने डेली रूटीन में लाना स्टार्ट कर दिया। मैंने एक अपना प्लान बना लिया कि मुझे 1 महीने में ये करना है। इसको मैंने 7 दिन में तोड़ दिया, उसको फिर मैंने 1 दिन में तोड़ दिया, और 1 दिन में मैं 8 से 10 घंटे पढ़ता था। मैं बहुत ज़्यादा कभी नहीं पढ़ा कि 15 घंटे जैसा बोलते हैं, 16 घंटे। मैं 8 घंटे में करता था। थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइम टेबल कि जिसमें यदि कुछ 1-2 घंटे आपका ऊपर नीचे भी हो जाए तो आप हताश नहीं हो कि अपना टाइम टेबल खराब हो गया। और मैं उनको सुबह अर्ली मॉर्निंग में जैसे टेस्ट लिख दिया, फिर शाम को उसके सॉल्यूशंस पढ़े, उनको एनालाइज किया। बीच के दिन में मैंने कोई नया कंटेंट है तो वो पढ़ लिया। ये सब चीज़ें मैंने अपने रूटीन में स्लोली स्टार्ट की, और इन सब का ये फ़ायदा ये हुआ कि एक प्लानिंग से, एक शेड्यूलिंग से मुझे ये अकम्प्लिशमेंट का एक भाव आने लगा अंदर से कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि वही जो प्लानिंग, जो स्ट्रेटेजी जो मैंने तैयार की, उसी से मुझे फ़ायदा हुआ कि मुझे अच्छे मार्क्स मिले फिर मेंस और इंटरव्यू में भी। इंटरव्यू के लिए मैंने ओपनली लोगों से बात करना, गणमान्य लोगों से, विविध क्षेत्र के लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उनके साथ इंटरेक्शन करना, वो सब चीज़ें करना मैंने स्टार्ट की। मैंने दोस्तों से बात करना, मिरर के सामने प्रैक्टिस करना, और अपना मेडिटेशन करना, जिसमें अपने आप को ये विश्वास दिला सकते हैं कि अपन जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और अपना अच्छा सिलेक्शन हो सकता है। पॉजिटिविटी लाना बेसिकली, वो सब चीज़ें मैंने स्टार्ट की, तो उससे मुझे साक्षात्कार में भी काफ़ी मदद मिली। और इन्हीं सब स्ट्रेटेजीज की वजह से मुझे जब मैंने एग्ज़ाम दिया, सब एग्ज़ाम दिया, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था अंदर से कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो सकता है। मुझे ऐसे इतनी मेहनत की वजह से ये मुझे विश्वास हो रहा था। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम के जब रिज़ल्ट आने वाला था, तो रिज़ल्ट से पहले एक नर्वसनेस रहती है आदमी को, चाहे उसको फर्स्ट रैंक भी आने वाली होती है, तो उसको ये लगता है कि मेरा पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो वो भाव मेरे मन में था। लेकिन जैसे ही मैंने अपना रिज़ल्ट पीडीएफ में देखा,
वो मेरे लिए बहुत एक खुशी का पल था और एक लाइफ चेंजिंग इवेंट भी था। मैंने 2020 के जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस थी, भारतीय वन सेवा, उसमें ऑल इंडिया स्तर पे 12वीं वरीयता प्राप्त की थी। और उस टाइम मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि जब मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 12वीं वरीयता ला सकता हूँ तो मैं सिविल सर्विसेज में भी ला सकता हूँ। और मैं वहाँ उस खुशी को एंजॉय हालांकि मैंने किया, लेकिन मैं रुका नहीं, क्योंकि प्रयास करते रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जब करते रहेंगे तो अपने में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होगा, अपन आगे बढ़ते रहेंगे। यदि एक जगह रुक गए तो फिर ग्रोथ खत्म हो जाती है। इसलिए मैंने फिर से सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी स्टार्ट की। अब मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। मेरे अंदर वो जो डर था, जो इन्फ्योरिटी थी, जो नेगेटिव माइंडसेट था, वो सब पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट हो रहा था। वो कहते हैं कि जैसे अब ऐसे लग रहा था कि भाग्य मेरा साथ दे रहा है। तो वो फ्लो के अंदर, भाग्य वाले फ्लो के अंदर ही मैंने वो परीक्षा दी। कम पढ़ाई की, ज़्यादा नहीं की। इस बार मैंने बहुत कम पढ़ाई की, लेकिन पॉजिटिविटी थी, उसकी वजह से मैंने एग्ज़ाम उसको इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देके फाइनल सिलेक्शन हुआ और इस बार मेरा सिविल सर्विसेज 2021 में इंडियन पुलिस सर्विस के लिए सिलेक्शन हुआ। यदि इस स्ट्रेटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ काम किया जाए तो मुझे लगता है कि किसी भी बैकग्राउंड का, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ा हुआ, किसी भी मीडियम का, चाहे हिंदी, इंग्लिश या रीजनल, यदि प्लानिंग सही है, स्ट्रेटेजी सही है, मेहनत है, खुद पे विश्वास है, राइट गाइडेंस है, तो कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी ज़िंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं।